नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंट किलिमंजारो में भयानक आग, ये चर्चा में क्यों रहा? जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको भयानक आग का सामना करना पड़ रहा है। माउंट किलिमंजारो क्या है? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। यह किस प्रकार का पर्वत है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत की रक्षा के लिए 1973 में इसे माउंट किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है और 1987 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन सकते हैं इस करंट अफेयर से वो ये है, पर्वत चोटियाँ दे सकता है वो सातों महाद्वीपों की और उनको मिलाने के लिए बोल सकता है कि कौन सी चोटी किस महाद्वीप में है। या फिर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। या फिर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो इस तरह से 5-7 प्रश्न इस करंट अफेयर पे बन सकते हैं। चलिए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं इससे गुजरती है। ये ऐसा एकमात्र महाद्वीप है। इस महाद्वीप से बहने वाली नील नदी है वो इथोपिया उच्च भूमि से निकलती है। उच्च भूमि को बोलते हैं हाईलैंड, और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आता है लिम्पोपो नदी, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद हम बात करते हैं जयरे नदी की। जयरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो है जाम्बेजी नदी पर। तो इस तरह अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हमने देखे हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं अक्सर एग्जाम में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसा भी प्रश्न आया है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए जिससे तीनों रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी करंट अफेयर से संबंधित आपके जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसमें एनसीईआरटी से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्य लिए हुए हैं। एग्जामिनर जो एग्ज़ाम बनाता है अक्सर ऐसा देखा जाता है वो जो करंट में न्यूज़ चल रही है उसी को वो जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड कर देता है। और अक्सर आप जानते हैं इस बार भी जो प्री हुआ था आईएएस का, उसमें एनसीईआरटी से बहुत प्रश्न पूछे गए थे। तो इस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी एनसीईआरटी में मटेरियल दे रखा था, जो सामग्री दे रखी थी, उसको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को हम देख लेते हैं। जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियों को क्या नाम दिया गया है? 7 समिट। तो अगर प्रश्न आता है कि 7 समिट किससे संबंधित है, तो इसका जवाब होगा सातों महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। यह चोटी कहाँ पर है? यह काकेशस जो पर्वतमाला है उस पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। और यह किस प्रकार का पर्वत है? जो काकेशस पर्वत है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है। यूरोप महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको भी हम देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो है ओल्गा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये वालदाई प्रायद्वीप से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। अगली बात है करेंगे हम डेन्यूब नदी की। ये काला वन ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर यानी कि ब्लैक सी में गिरती है। इससे भी प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी नदी
ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक सी में गिरती है? इस प्रश्न को बनाने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जो पेपर सेट करने वाला था, तो वो जब प्रश्न बना रहा था अपने घर पर, तो उसका बच्चा टीवी में ऊंची आवाज़ में एक गाना सुन रहा था, सच बोल कि काला कौवा काट खाएगा, ओ काला ओ काला ओ काला। तो इससे परेशान होके एग्जामिनर ने ये प्रश्न सेट कर दिया कि कौन सा काला से निकलता है नदी और कौन सी काली में गिरती है। चलिए, अगला है इसकी राइन नदी, जो कि यूरोप का व्यस्ततम पत्तन है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, इसे डेनली भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? यह अलास्का में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। यह किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? यह एक कार्डिलेरा प्रकार की पर्वत है। कार्डिलेरा पर्वत किसको बोलते हैं? जो विभिन्न कालखंड है उनमें विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी, चाहे वो टेक्टोनिक क्रियाएं हो सकती है, या फिर ज्वालामुखीय क्रियाओं से, या फिर वो भ्रंशोत्थ पर्वत हो सकते हैं। तो इन विभिन्न कालखंडों में अलग अलग जो क्रियाएं हुई है, उनसे जो पर्वत बनते हैं उनको हम कार्डिलेरा पर्वत कहते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मैकिनले, वो किस प्रकार की पर्वत में आते हैं? वो कार्डिलेरा पर्वत में आते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है मैकेंजी नदी, और यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, उसका नाम है ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। हमने इनको इस तरह से जमाया है ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूरॉन से एच, ओंटारियो से ओ, मिशिगन से एम, ईरी से ई और सुपीरियर एस। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं होम्स, जो होम होता है घर, उसकी स्पेलिंग बन रही है। तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी इसको। अगले महाद्वीप की हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। यह कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना और चिली में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई है 6959 मीटर। यह भी एक कार्डिलेरा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वह है अमेजन नदी। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो टीटीकाका झील है, वो भी इसी महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है पुकांक जया, जिसको केरस्टेंस पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत है वो पिरामिड की तरह बना हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया देश का नाम भी शामिल है। तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया देश की बात नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियुस्को, जो कि सिडनी में है और जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। तो हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 14 देश आते हैं। कौन कौन से? इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश का नाम भी है। और इसमें माइक्रोनेशिया आता है, इसमें फिजी भी आता है, इसमें किरिबात आता है, मार्शल आइसलैंड इसमें आता है, नौरू आता है, न्यूजीलैंड आता है, पलाउ जो कंट्री है वो भी इसमें आती है, पापुआ न्यू गिनी आता है, सामोआ, सोलोमन आइसलैंड, टोंगा, तुवालू और वानुआतू। तो ये 14 कंट्री ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। तो जो ये सबसे ऊंची ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत चोटी है वो है पापुआ न्यू गिनी में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4509 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है मुर्रे नदी। और एक और नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसियुस्को, जो कि सिडनी में है और इसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है विल्सन मैसिफ और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4892 मीटर। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं हम। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और जो माउंट एवरेस्ट है वो न केवल एशिया महाद्वीप की बल्कि विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर।
यह कहाँ पर स्थित है? ये हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है। यह किस प्रकार का पर्वत है हिमालय? यह एक वलित पर्वत है जो कि टेक्टोनिक प्लेटों से टकराने से यूरेशिया और इंडियाना जो प्लेट टकराई थी उससे बना है हिमालय पर्वत। और ये जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से देश में स्थित है? एशिया के नेपाल देश में स्थित है। सातवां और अंतिम जो महाद्वीप है हमारा वो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के शुरुआत में कर चुके हैं। अगली जो न्यूज़ थी वो है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की गई है। किसने की है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है इस रिपोर्ट को जारी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले जो 20 वर्ष है उनमें जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वर्ष 2000 और 2019 के बीच 7,348 प्रमुख आपदा घटनाएं हुई है, जिसमें 1.23 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और 4.2 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और लगभग कितने ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है? 2.97 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा वर्ष 1980 और वर्ष 1999 के बीच दर्ज की गई 4,212 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं से भिन्न है। जलवायु परिवर्तन में तीव्र वृद्धि काफ़ी हद तक जलवायु से संबंधित आपदाओं में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार थी, जिसमें कि बाढ़, सूखा, तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं शामिल है। पिछले 20 वर्षों में बाढ़ की संख्या 2 गुनी से अधिक, जबकि तूफानों की संख्या 1,457 से बढ़कर 2,034 हो गई है। चीन के बाद भारत बाढ़ में से प्रभावित होने वाला दूसरा देश बन गया है। तो भारत बाढ़ से प्रभावित होने वाला दूसरा देश है। प्रथम देश कौन है? प्रथम देश यहाँ पर चीन है। अत्यधिक गर्मी विशेष रूप से घातक साबित हो रही है। भारत में भी जैसे साउथ वगैरह है उसमें लू चलती रहती है और काफ़ी लोग उससे मरते रहते हैं। भारत में वर्ष 2015 में जो हीट वेव है, लू है, उसके परिणाम स्वरूप 2,248 मौतें हुई है। प्राकृतिक आपदा और भौतिक घटनाएं। हालांकि जो एक जलवायु में परिवर्तन के कारण इस तरह की आपदाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, वहीं भूकंप और सुनामी जैसी जो भूभौतिक घटनाएं हैं उनमें भी वृद्धि हुई है, जो कि जलवायु से संबंधित नहीं है। हालांकि जो जलवायु से संबंधित आपदाएं हैं उनमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो पृथ्वी की हलचल वगैरह है इससे जो घटनाएं हुई है जैसे कि भूकंप और सुनामी, जो कि जलवायु से संबंधित नहीं है, उनमें भी वृद्धि हुई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसने कहा है कि यह एकमात्र निष्कर्ष है जब पिछले 20 वर्षों में आपदा की घटनाओं की समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उसने विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों पर जलवायु खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय न करने का भी आरोप लगाया है और आपदाओं को कम करने के लिए बेहतर तैयारी का आह्वान संयुक्त राष्ट्र ने किया है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में जैविक खतरों जो बायोलॉजिकल हाजियार्ड है और कोरोना वायरस महामारी है, इनसे संबंधित आपदाएं जो है इस रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है। ये कैसी आपदाएं हैं? ये जैविक आपदाएं हैं, जिससे कि पिछले 9 महीने में 1 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 37 मिलियन से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को। वर्ष 2020 के लिए इस जो डे है, ये दिन है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपदा जोखिम शासन या डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आह्वान के बाद हुई थी। जापान के सेंडाई में
आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है कि सेंडाई जो फ्रेमवर्क है वह किससे संबंधित है, तो ये डिजास्टर या आपदा से संबंधित कन्वेंशन है या फ्रेमवर्क है। प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 13 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके अवसर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि 21वीं शताब्दी का आपदा परिदृश्य किस प्रकार चरम मौसमी घटनाओं पर आधारित है। इस रिपोर्ट के आंकड़े इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस यानी कि EMDAT द्वारा संकलित किए गए हैं, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स यानी कि क्रेड द्वारा दर्ज की गई आपदाओं पर आधारित है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर यानी कि क्रेड निम्नलिखित घटनाओं के आधार पर किसी भी घटना को आपदा के रूप में दर्ज करता है। तो उसके दर्ज करने की क्या क्या मापदंड है। पहला है 10 या अधिक लोगों की मृत्यु हुई हो। दूसरा है यहाँ पर 100 या अधिक लोग उससे प्रभावित हुए हों। तीसरा इसका मापदंड है आपातकाल की घोषित स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए आह्वान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे अगला करंट अफेयर लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।